갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। 3.3 स्टार्ट करने से पहले हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा तो प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी ये 3.3 आसान लगेगा, नहीं तो फिर आपको नहीं आने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार रिकॉल कर लो पीछे की प्रॉपर्टी और स्टार्ट करते हैं 3.3। चलो देखो क्या लिखा है। इन फिगर पॉइंट GDEF आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। कॉन्साइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि सब एक ही सर्कल पे आ रहे हैं, इसीलिए कॉन्साइक्लिक बोला है ना। अब देखो क्या क्या दिया है। एंगल ECF का वैल्यू 70 डिग्री दिया है और मेजर आर्क DGF का वैल्यू कितना दिया है? 200 डिग्री। ये आर्क का वैल्यू दिया, ओके। और क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? फाइंड मेजर आर्क DE। हमें ये DE फाइंड आउट करना है, ओके, ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है? मेजर आर्क DEF मींस ये फाइंड आउट करना है। सो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, हमें ये पूरा आर्क का वैल्यू पता है, ठीक है। पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री। ये पूरा आर्क का वैल्यू पता है और ये 70 है, तो ये आर्क भी कितना होता है? 70। तो अगर हम लोग पूरे इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें पूरे 360 में से, और फिर दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन बात स्टार्ट करते हैं इसका। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ECF एंगल ECF इज इक्वल टू, ये जो ECF है वो किसके इक्वल होता है? ये वाले आर्क के इक्वल होता है ना, इज इक्वल टू आर्क, कौन सा आर्क का नाम क्या है? EF। और इसका रीजन क्या रहेगा? सेंट्रल एंगल, ओके, इसका रीजन दे सकते हैं सेंट्रल एंगल। अब एंगल अगर इसका वैल्यू 70 डिग्री है, सिंस एंगल ECF का वैल्यू कितना है? डेट इज 70 डिग्री, देयरफॉर आर्क EF का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ओके। नाउ अब देखो इस आर्क का वैल्यू 70 डिग्री ढूंढ लिया और इस पूरे आर्क का वैल्यू पता है और ये आर्क हमें ढूंढना है, तो क्या करेंगे? पूरा वैल्यू प्लस करके कितना हो जाए? 360 डिग्री। सारे आर्क को प्लस कर दो। आर्क DE प्लस आर्क EF प्लस आर्क DGF, ओके। सारे आर्क को प्लस करें, देख रहे हैं, ये प्लस पूरा आर्क, तो पूरा कितना बन रहा है? सर्कल, दैट इज 360 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करो। आर्क DE ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि उसका वैल्यू हमें नहीं पता। आर्क EF का वैल्यू अभी निकाला हमने 70 डिग्री, प्लस आर्क DGF का वैल्यू कितना दिया? देखो 200 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो आर्क DE यहीं पे रहने वाला है, प्लस इन दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो आर्क DE यहीं पे रहेगा, विच इज इक्वल टू, ये प्लस में वहां जाके आ जाएगा माइनस, तो 360 माइनस 270, तो आर्क DE का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 7 नहीं होने वाला है, तो यहां से 16 माइनस 7 कितना बचेगा? यहाँ पे 9, ओके। और 2 में 2 गया 0, तो कितना बच गया? 90 डिग्री। आर्क DE का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री। DE मीन्स ये वाला वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। और हमें क्या फाइंड आउट करना था? देखो DE फाइंड आउट कर लिया और दूसरा मेजर आर्क DEF फाइंड आउट करना था। नाउ मेजर आर्क DEF, ओके। DEF मीन्स पूरा फाइंड आउट कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? DE प्लस EF क्या हो जाएगा? आर्क DE प्लस आर्क EF। इन दोनों को प्लस करके ये आर्क बन रहा है ना पूरा, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा? DE का वैल्यू कितना आया? देखो 90 प्लस EF का वैल्यू कितना था? 70, कितना हो जाएगा? 160 डिग्री, ओके। तो ये था हमारा सम फर्स्ट वाला, काफी आसान सा सम था, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारा सेकंड सम। सेकंड सम में देखो क्या दिया हमें। इन द फिगर QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया और क्या प्रूफ करने बोल रहा है? आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR, मींस तीनों आर्क, ये जो तीनों आर्क है वो आर्क है एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। और आर्क QRS ये कितना है? 240 डिग्री, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देख रहा है ये सब कॉर्ड है मींस अगर ये सब कॉर्ड इक्वल है तो इसके जो आर्क है वो भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल। हमने पढ़ा था कि आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल QRS क्या है हमारा? QRS is an equilateral triangle,
ओके, ये क्या हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस कॉड आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉड, ये कॉड किसके इक्वल होगा, आर एस के इक्वल होगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉड, इसकी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यू एस के। ओके, अब अगर ये सारे कॉड इक्वल है तो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर इसका आर्क क्या है, आर एस आर्क आर क्यू। ओके, इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, आर एस का कॉर्ड क्या है, आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस। तो पहला हमने प्रूफ कर दिया ना। देखो पहले जो प्रूफ करना था हमने सारे प्रूफ कर दिए, काफी सिंपल सा था, कोई इतना हार्ड नहीं था। अब क्या करना है, इसके सारे आर्क को एक्स एक्स ले लो। तीन आर्क है और तीनों आर्क प्लस करके क्या हो जाएगा, एक्स। तो क्या लेंगे, लेट आर्क आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू इज इक्वल टू आर्क आर एस इज इक्वल टू आर्क क्यू एस इज इक्वल टू एक्स। सारे जो आर्क थे सब फॉर्म निकाल लिया, एक्स ले लिया। सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सारे आर्क को प्लस करोगे तो दिख रहा है, सारे आर्क प्लस करके कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 अपॉन 3। तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 3 वन सा और 3 वन सा 120 डिग्री। तो कितना आ गया, 120 डिग्री। सारे आर्क का मीन्स आर्क आर क्यू ओके इज इक्वल टू आर्क आर एस इज इक्वल टू आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 120 डिग्री। नाउ ओके, हमने क्या प्रूव कर दिया कि सारे आर्क का वैल्यू कितना है, ये भी 120, ये भी 120, 120। तो जो हमें ढूंढना था आर्क क्यू आर एस, सो मेजर आर्क क्यू आर एस किसके इक्वल होगा, देखो क्यू आर एस किसको इक्वल होगा, क्यू आर प्लस आर एस ना, तो उसको प्लस कर दो, आर्क क्यू आर प्लस आर्क आर एस। वैल्यू पुट करो 120 प्लस 120 कितना आएगा, डेट इज 240 डिग्री। तो काफी आसान सा सम था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो ऑल साइड का इक्वल, तो कॉर्ड इक्वल मींस आर्क इक्वल, और इसमें सिर्फ सबको एक्स लेना था, प्लस करके 360 और हमारा आंसर आएगा। तो काफी आसान सा सम था ना ये। तो अभी देखते हैं हमारा थर्ड वाला सम। थर्ड वाला सम देखो क्या लिखा है, इफ कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। ये जो AB है कॉर्ड, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, CD के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और क्या प्रूफ करने बोल रहा है, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड BD। ओ कितना टफ सम है ना। आप अभी देख के लगा टफ सम, लेकिन सॉल्व कर तो आप बोलोगे कि सर 10th में ऐसे सम्स भी आते हैं। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। चलो प्रूफ पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया पहले गिवन में हमें, कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। ओके, ये AB और CD एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो याद है जब कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड रहता है तो उसके आर्क भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर्क corresponding to congruent chord are congruent। अगर किसी भी कॉर्ड के अंदर, किसी भी जब कॉर्ड इक्वल है तो उसके बीच में जो आर्क आता है वो भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल। ओके, देयरफॉर अभी देखो AB का कॉर्ड क्या, आर्क क्या बन रहा है, ACB। तो क्या हो जाएगा, आर्क ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड, और यहां पे जो कौन सा कॉर्ड है किसका, CD का, CD क्या बनेगा, CBD। ओके, क्या बनेगा, CBD। ओके सॉरी, आर्क CBD। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ACB को स्प्लिट करो। ओके, ACB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्क ACB को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस आर्क CB। ओके, वी कैन स्प्लिट इट इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क। अब ये जो CBD है, CBD को भी स्प्लिट करो, किसमें आ जाएगा, CB प्लस आर्क BD। अब ऑब्जर्व करो, आपने स्प्लिट किया, देख रहे हैं यहाँ पे आर्क CB कॉमन है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और क्या बच जाएगा यहाँ पे, आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। दिख रहा है, आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD, हेंस प्रूफ।
ओके, तो ये था हमारा काफी सिंपल सा सम था, कुछ नहीं करना था, कॉर्ड दिया था इक्वल तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट जो थे वो लेना था हमें, और फिर उसको सिर्फ स्प्लिट करके कैंसिल कर देना था। तो यहाँ पे हमारा जो 3.3 वो कैंसिल खत्म होता है, हमने तीन ही सम से हो गए, तीनों सम सॉल्व कर लिया। 널 보는 순간 이해가 됐어